भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी और इस जीत को ऐतिहासिक बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कल इस देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ पूरे एनडीए के नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय देश के राष्ट्रपति के लिए बहन द्रौपदी मुर्मू जी का निर्णय किया था, कल इस देश के उन सभी सांसदों और विधायकों ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर आज़ादी के 75 वर्षों के बाद और आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के इस पर्व पर देश के राष्ट्रपति के तौर पर जनजातीय समाज की बहन द्रौपदी मुर्मू को कल ऐतिहासिक बहुमत के साथ यानी 540 वोट मिलकर के ऐतिहासिक बहुमत जनजातीय समाज के गौरव बहन द्रौपदी मुर्मू जी को कल देश का जो राष्ट्रपति चुना गया, ये गौरव का दिन इस देश के लिए है और पूरा देश इस बात के लिए हर्ष और उल्लास के साथ बहन द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत देश के अंदर आम जनमानस ने किया। 130 करोड़ जनता ने नई निर्वाचित राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू जी को लोगों ने स्वागत पूरे देश के अंदर किया है। मैं भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश की हमारी 8.5 करोड़ जनता की ओर से जो ऐतिहासिक निर्णय इस देश के अंदर हुआ है, इसके लिए मैं भारत की पहली जनजातीय समाज और दूसरी बार महिला राष्ट्रपति जो चुनी गई हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया है, उस मंत्र पर इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने जब बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो पूरा देश और जनमानस इस बात के लिए आनंदित था कि जनजातीय समाज को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब वो तो हर बात पर संज्ञान लेते हैं, 28 चले गए तब भी संज्ञान ले रहे थे और संज्ञान में ही सरकार चली गई थी। तो अब वो चिंता कर रहे हैं कि संज्ञान लेंगे मतलब आदिवासी विरोधी चेहरा है। जिन लोगों ने इस देश के लिए निर्णय, उस निर्णय में जो आदिवासी जनजातीय समाज की बहन को राष्ट्रपति बनाने में जिन्होंने भूमिका निभाई, समर्थन दिया, अंतरात्मा की आवाज पर दिया, तो क्या कमलनाथ जी आदिवासी विरोधी चेहरा ये साबित होता है कि जिन आदिवासी भाई और बहनों ने या कांग्रेस के जिन लोगों ने, वो किसी भी समाज के होंगे, जिन्होंने अगर समर्थन दिया है, तो कमलनाथ जी क्या उनसे आप ये बात कह करके आपका आदिवासी विरोधी चेहरा और उजागर होता है? तो पूरा मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज कमलनाथ जी जरूर इस बात को ध्यान में रखेगा और इस बात को वो बहुत गंभीरता से देखेगा। मानस इस बात के लिए आनंदित था कि जनजातीय समाज को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इस बात के लिए पूरे देश के अंदर एक आवाज उठ रही थी कि अंतरात्मा की आवाज पर, चाहे वो जनजातीय समाज होगा, चाहे और भी सभी समाज वर्गों के लोगों के अंदर ये भाव था कि अंतर आत्मा की आवाज पर राष्ट्रपति के लिए जो भारत के अंदर इतिहास बन रहा है, हमें अपना वोट करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से इनका आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया मध्य प्रदेश के अंदर, इन्होंने हर प्रकार के दबाव, इनको बड़ा डर था, इन्होंने आरोप लगाने के प्रयास किए
लेकिन मित्रों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 19 लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर विधायकों ने भारत के इस ऐतिहासिक निर्णय में माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के नेतृत्व के निर्णय के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके इस भारत के ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई, अपनी भूमिका निभाई। इसके लिए मैं उन सभी 19 सम्मानीय विधायकों को बहुत हृदय से उनका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो विजनरी लोग हैं कि जिन्होंने देश के ऐतिहासिक निर्णय में जो जनमानस की भावना थी, पूरा देश इस बात के लिए उत्साहित था, जनजातीय समाज की बहन, और आजादी के 75 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय में उनने अपना सहयोग और भूमिका देकर के इस ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने भी अपनी सहभागिता की। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से दबाव डाला, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उनका दबाव नहीं माना और अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। ये आदिवासी विरोधी चेहरा कांग्रेस का और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर कमलनाथ जी को लगता है कि मैं आदिवासी विरोधी चेहरा नहीं हूं, तो फिर कमलनाथ जी बताएं, क्या आपने भी 19 लोगों में से वोट किया है? तो इसलिए इस मध्य प्रदेश में कल का जो घटना है, ये और ऐतिहासिक तौर पर इस मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में